अव्यक्त संदेश, अव्यक्त वतन से प्राप्त अव्यक्त संदेशों का संग्रह। 14 अक्टूबर 1983। निर्विघ्न बनने का साधन सेवा। ब्रह्मावत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। ओम शांति। आज सर्व ब्राह्मण आत्माओं की याद प्यार लेते हुए बाप दादा के पास पहुंची तो बाप दादा ने नैनों द्वारा वरदानी दृष्टि देते मधुर मुस्कुराहट से मिलन मनाते स्वयं को याद प्यार स्वीकार किया और मधुर बोल बोले, बच्ची क्या संदेश और समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आजकल तो सब बच्चे साकार मिलन के दिन गिन रहे हैं और साथ साथ सेवा भी देश विदेश में चारों ओर जोर शोर से चल रही है, क्योंकि विदेश में हमारे विशेष भाई बहन गए हुए हैं और भारत में इस समय ही बहुत उत्सव है, इसलिए सब विशेष चांस ले रहे हैं। याद और सेवा दोनों लहरें चारों ओर है। बाप दादा बोले, बच्ची बाप दादा बच्चों की सेवा देख सदा हर्षित होते कि कैसे तन मन धन और समय लगाकर विश्व सेवा में उमंग उत्साह से चल रहे हैं। यह सेवा का साधन ही निर्विघ्न बनाने का सहज साधन है, लेकिन सेवा की हलचल में रहते याद की अचल स्थिति में स्थित रहते हैं तो स्वयं तथा सेवा में और ज़्यादा सफलता का अनुभव होता है। बाप दादा तो बच्चों को सदैव संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए इशारा देते ही रहते हैं। अभी भी सेवा में रूहानियत की अलौकिकता, धारणा रूप की चमक और न्यारे तथा प्यारेपन के निमित्त भाव की झलक का चमत्कार और बढ़ना है। इस रूहानी चमत्कार से ही जय जयकार होनी है। अब तक सेवा द्वारा तीर तो लगता है, लेकिन वह दिमाग तक ही जाता है, दिल पर नहीं लगता है। इसलिए घायल होते हैं, लेकिन मर्जीवा बन बाप के नहीं बनते हैं। अब ऐसा बल भरो जो बलि चढ़ जाए। फिर भी कई बच्चे अच्छे अच्छे भी हैं और सभी बच्चे मोहब्बत से मेहनत करते हैं, इसलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। ऐसे कहते हुए बहुत स्नेह रूप से बाबा देख रहे थे तो इतने में क्या देखा कि ब्राह्मणों की बहुत बड़ी सभा बाबा के सामने इमर्ज हो गई और बाबा देश विदेश के सभी बच्चों से सम्मुख मिलन मना रहे हैं। बाप दादा की दृष्टि जब फॉरेन के बच्चों पर पड़ी तो बहुत मीठा मीठा मुस्कुराए और बोले, बच्चों के अति स्नेह और दिल के समाचार बाबा के पास पहुंचते रहते हैं। रूह रिहान में भी बहुत मीठी मीठी सच्ची दिल की बातें बाप से करते हैं। सेवा में भी दिल व जान सिक व प्रेम से चलते रहते हैं। अब तो भारत से गए हो महावीरों ने और ही सोने में सुहागा भर दिया है। बहुत अच्छी अथक स्नेह तथा लगन से सेवा कर रहे हैं और करा रहे हैं। बाप दादा मन से मुख से ऐसे दिलरुबा बच्चों को हर एक को नाम सहित निर्विघ्न भव, फरिश्ता भव, सहज योगी, स्वतः योगी भव के वरदान दे रहे हैं। जीते रहो उड़ते रहो, ऐसे कहते हुए बाबा विशेष अपनी जानकी दादी, जगदीश भाई, निर्वैर भाई तथा मनोहर बहन को दिल से वरदानों भरी मुबारक दे रहे थे और साथ में अपनी चंद्रमणि दादी, रमेश भाई और उषा बहन को भी बहुत ही प्यार दे रहे थे। ऐसे मिलन मनाते हुए भारतवासी बच्चों की ओर देखा और हरेक को मीठी मीठी दृष्टि देते मिलन मनाते बोले, भारत के बच्चों का भाग्य कितना बड़ा है जो भाग्य विधाता को भी साकार में भारत में बुला लिया। बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख देख हर्षा रहे हैं। भारत में भी सेवा की लगन बहुत अच्छी है और भारत के वारिस बच्चों ने अनेकों को वर्षा दिलाया है और दिलाते रहेंगे।
बाप तो हर बच्चे के गुण गाते रहते हैं। अब देश विदेश के सभी बच्चों प्रति एक और आश बाप की है कि विश्व में बेहद बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने की सेरेमनी की डेट बच्चे कब निश्चित करते हैं, क्योंकि बाप को बच्चों की दुखमय दर्दमय हालत देख रहम आता है कि कब तक यह सहन करते रहेंगे। क्या आप बच्चों की दिल में रहम की लहर नहीं उठती है? बेहद के परिवर्तन का उमंग नहीं उठता? हे देवी और देव, आपको देव पुजारियों की पुकार नहीं सुनाई देती? झूठ के राज्य में सच्ची भक्त आत्माएं कितनी दुखी हो रही है, वह दुख की आवाज नहीं आती है? इसलिए बच्चे अब सुख के राज्य तिलक की सेरेमनी मनाओ। प्रत्यक्षता का झंडा लहराना और बाप का बच्चों को विश्व के राज्य का तिलक देना और साक्षी हो देखना। तो बोलो, राज्य तिलक का दिन कब लाएंगे? सर्व को सुखी बनाने वाला वरदानी विश्व कल्याणी रूप कब प्रत्यक्ष करेंगे? ऐसे बहुत मीठे मीठे बोल, दिल को आकर्षित करने वाले बोल बोलते हुए बाप दादा सम्मुख एक एक को सर्व शक्तियों की लाइट और माइट दे रहे थे। बाद में बाप दादा ने विशेष अपनी प्यारी दादी जी को सामने बुलाए, अपनी बाहों की माला पहनाए, गोदी के झूले में झुलाए, मस्तक पर होली हंस घुमाते हुए बोला, बच्ची बाप समान साकार सैंपल स्वरूप है। बाबा की चाबी से चलने वाली चैतन्य महान मूर्ति है, इसलिए सदा फ्रेश फरिश्ता है। उसके साथ अन्य अन्य बहनों को भी बाप दादा ने विशेष स्नेह से पास बुलाया और बहुत बहुत स्नेह के सागर में समा लिया। बस आज तो सम्मुख मिलन मेला ही वतन में था। बाप दादा बोले, किस किस को बुलाऊं, किस किस को खास याद करूं? एक एक बच्चा एक दो से प्रिय है, इसलिए सभी से विशेष स्नेह और प्यार है। इस प्रकार सभी बच्चों को याद प्यार देते और लेते मैं साकार वतन में पहुंच गई। ओम शांति।